चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो आज हम लोग करेंगे एरोमेटिक आईपैक नेम, तो थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं आपके सामने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो बेंजीन की अगर मैं बात करूँ तो बेंजीन को हम लोग ऐसे बना देते हैं। अच्छा, बेंजीन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेंजीन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, बेंजीन को हम लोग C6H6 भी लिख देते हैं। बेंजीन को रिप्रेजेंट 5 से भी कर देते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं कैसे है। सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे। ये आप 6 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। अब हर एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी डबल बॉन्ड बना लीजिए, चाहे ऐसे बना लीजिए चाहे ऐसे बना लीजिए, अल्टरनेट बना दीजिए। ये तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। 3 बॉन्ड दिख गए आपको तो यहाँ पर एक H, 3 बॉन्ड दिख गए आपको तो यहाँ पर एक H, 3 बॉन्ड दिख गए एक H, 3 बॉन्ड दिख गए आपको एक H, 3 बॉन्ड दिख गए एक H, 3 बॉन्ड दिख गए एक H। तो ये आपकी बेंजीन है। बात क्लियर? अच्छा, अगर आप इस डबल बॉन्ड का चेंज कर देते हो इस तरीके से तो भी हर कार्बन के 4 बॉन्ड ही है, तो आपकी ये वाली बेंजीन बन गई। अच्छा, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, रेजोनेंस में घूमते रहते हैं। रेजोनेंस क्या होता है इस समय के साथ आपको पता लगेगा। अभी फिलहाल ध्यान समझिए, रेजोनेंस में घूमने के कारण इसका डायग्राम ऐसा हो जाता है। इसमें हम सर्कल लगा देते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों का टारगेट इस जगह पर एरोमेटिक आईपैक करना है। तो देखते हैं अब एरोमेटिक आईपैक किस तरीके से होगा। चलिए पहले बेंजीन का स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले बेंजीन पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सही बच्चे ध्यानपूर्वक सीरियसली इसको देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, एक बार मैं गीले कपड़े से इसको रब कर दूं, अच्छा रब होता है। देखिएगा, चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेंजीन के केस में एक बात ध्यान रखिए, बेंजीन का जो हम लोग लिखते हैं तो बेंजीन की जो आईपैक हम लोग करेंगे वो किस तरह से करेंगे, ध्यान समझेंगे आप। बेंजीन की आईपैक होगी प्रीफिक्स प्लस बेंजीन, मगर ध्यान रखिए कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होना चाहिए। प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। आप लोगों को नंबरिंग का तो रूल सब कुछ पता ही है। नंबरिंग का जो रूल है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, भाई सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होता है, वो ना हो तो डबल ट्रिपल। तो बेंजीन में डबल ट्रिपल का कोई मतलब ही नहीं है, तो वो ना हो तो डबल ट्रिपल में से जो पहले आए, और अगर डबल ट्रिपल सेम पोजीशन पे आ गए तो डबल जीतेगा। फिर अगर वो भी सब कुछ हो जाए तो फर्स्ट ब्रांचिंग जहां से पहले, अगर फर्स्ट क्लास हो जाए तो सेकंड ब्रांचिंग जहां से पहले, सेकंड भी क्लास हो गई तो थर्ड ब्रांचिंग जहां से पहले, थर्ड भी क्लास हो गई तो फोर्थ जहां से पहले, और फिर ऐसे 5th 6th 7th 8 आ जाएगा। सब कुछ ही क्लैश हो गया तो फिर अल्फाबेट। ये पता ही है आपको नंबरिंग का रूल। इसमें हम लोग प्रीफिक्स प्लस बेंजीन करेंगे। सही बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे किस तरीके से करना है। लेकिन बेंजीन के केस में एक बात ध्यान समझेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपका साइक्लोहेक्सेन में एक रूल था कि अगर आपने डबल बॉन्ड पर 1 लिखा तो आपकी मजबूरी हो जाएगी 2 पर खत्म करना, मगर बेंजीन के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ 1 लिखा तो आप 2 यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड घूमते रहते हैं, अपने आप ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने 1 यहाँ लिखा तो 2 आप डबल बॉन्ड को खत्म करके लिखें, क्योंकि इसके डबल बॉन्ड घूम रहे हैं। तो बेंजीन के केस में जो आईपैक होगी वो सर्कल मान करके होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन का रूल था कि अगर मैंने 1 लिखा, साइक्लिक कंपाउंड का रूल था कि अगर डबल बॉन्ड पर मैंने 1 शुरू किया तो 2 पर मुझे उसे खत्म करना होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ मैं 1 लिख करके इसको 2 यहाँ ना लिखकर यहाँ भी दे सकता हूँ। बात क्लियर? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे की कहानी। जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग। देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि इसका नाम लिखने का एक ही तरीका है, वो है प्रीफिक्स प्लस बेंजीन, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन का मतलब है कि उस जगह पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए, वरना नाम में फर्क आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक बेंजीन बना दी, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझिए, मैंने यहाँ पर एक Br लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक Cl लगा दिया और मैंने यहाँ पर एक I लगा दिया। अब वही अपने रूल है। अगर मैं अब इसकी नंबरिंग करूँ तो नंबरिंग करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर मैं इसे 1 यहाँ दूंगा तो इसकी अगली ब्रांचिंग 2 पर, इससे अगली ब्रांचिंग 3 पर। अगर मैं इसे यहाँ 1 दूंगा तो इसकी अगली ब्रांचिंग 2 पर, फिर 3 4 5 6, अगली ब्रांचिंग 6 पर। अगर मैं इसे यहाँ 1 दूंगा तो अगली 2 पर, उससे अगली 3 पर। तो यहाँ सिंपल सीधी सी बात क्या है, समझने योग्य, वो ये है कि नाम हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। तो अब जरा ध्यान समझेंगे, नाम तो प्रीफिक्स प्लस बेंजीन लिखेंगे, लेकिन अब मैं क्या देख रहा हूँ, इसकी पहली ब्रांचिंग फर्स्ट पर, इसकी फर्स्ट पर, इसकी फर्स्ट पर, इसकी दूसरी ब्रांचिंग सेकेंड, इसकी भी सेकेंड, इसकी भी सेकेंड। अब इसकी अगली ब्रांचिंग थर्ड, इसकी 6, तो यह हार गया। अच्छा, इसकी भी थर्ड, तो इसका इधर अगर मैं 1 लिखूंगा तो तीनों ब्रांचिंग 1 2 3, इधर मैं 1 लिखूंगा तो तीनों ब्रांचिंग 1 2 3। तो ऐसे में मैंने रूल क्या लगाया था भाई, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है नहीं, डबल ट्रिपल है ही नहीं, पहली ब्रांचिंग क्लैश, सेकंड क्लैश, थर्ड क्लैश और 3 के अलावा कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, तो लिखेंगे अल्फाबेट ऑफ ब्रांचिंग। तो हम लोग क्या देखेंगे, अल्फाबेट ऑफ ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग में यहाँ पर ब्रोमो का B है और क्लोरो का C है, तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है या C पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली B पहले आता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस जगह पर 1 देंगे, देन 2, देन 3 4 5, देन 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, इसका काम खत्म। अब अल्फाबेटिकली ये B था, ये C था, हाइफन 3 क्लोरो, इसका भी काम खत्म। अब 2 आयोडो, अब इसके लास्ट में लिख देंगे भाई नाम क्या है, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन, तो अब लिख देंगे यहां पर बेंजीन। तो ये हो गया इसका नाम। अब उल्टा बनाना बहुत ही आसान है, बेंजीन, तो पहले बेंजीन बना लो, गिनती लिख दो कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरो, 2 आयोडो, तो 2 पे आयोडीन, हो गया ये। अच्छा जी, इसके बाद अगला एक क्वेश्चन देखेंगे आप। अगले क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए ये चीज मैंने ले ली, अब इसकी कहानी क्या है, यहाँ पर ये चीज मैंने यहाँ पे सर्कल लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ मैंने Br लिख दिया और यहाँ मैंने Cl लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, डबल ट्रिपल भी नहीं है, तो पहली ब्रांचिंग अगर मैं यहाँ 1 दूंगा तो अगली ब्रांचिंग 2 3, उससे अगली ब्रांचिंग 4, अगर मैं यहाँ 1 दूंगा तो अगली ब्रांचिंग 2, फिर 3 4 5, अगर मैं यहाँ 1 दूंगा तो अगली ब्रांचिंग 2, फिर 3 4। तो आप खुद समझदार है भाई, अगर मैं यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखूँ इस जगह पर, तो इसकी पहली ब्रांचिंग 1 1 1, क्योंकि भाई देखो ओपन चेन में 1 लिखने की पॉसिबिलिटी आपको पता ही है, 2 थी, या तो इस एंड से या फिर इस एंड से, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आप 1 कहीं से भी लिख सकते हो और 2 लिखने की 2 पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ 1 1 1 क्लैश हो गया। अगली ब्रांचिंग आप देखेंगे यहाँ पर 2 2 और यहाँ क्या है 3, तो ये खत्म हो गया, तो ये 2 2 हो गया। अब इस पे 4 है और इस पे क्या है 5, तो समझ जाओ 1 यहाँ आएगा। अब 1 यहाँ आ गया तो 2 देखेंगे कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 पे पहले ब्रांचिंग आ रही है, यहाँ 2 3 4 पर आ रही है, तो यहाँ ब्रांचिंग नजदीक पड़ रही है, तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। और नाम लिखने का तरीका क्या है, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन। तो प्रीफिक्स लिखेंगे, ये वाला प्रीफिक्स का नाम क्लोरो का C, ब्रोमो का B, मिथाइल का M, ठीक है जी। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से 2 ब्रोमो, इसका काम खत्म। फिर लिखेंगे हाइफन 4 क्लोरो, इसका भी काम खत्म। फिर लिखेंगे हाइफन 1 मिथाइल, इसका भी काम खत्म। तो ये मैंने प्रीफिक्स लिख दिए, ये मैंने प्रीफिक्स लिख दिए, ये मैंने आपके सामने प्रीफिक्स लिख दिए। अब इस पर लिखेंगे प्रीफिक्स के बाद बेंजीन, प्रीफिक्स के बाद लिखेंगे बेंजीन, क्योंकि प्रीफिक्स प्लस बेंजीन है। उल्टा बनाएंगे, उल्टा कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे बेंजीन, गिनती लिख दो, अब गिनती लिख दो कहीं से भी, जहां से आपका मन करे वहीं से गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 देन 6। तो 2 ब्रोमो, 2 पर Br, 4 क्लोरो, 4 पर Cl, 1 मिथाइल, 1 पर CH3। तो ये मेरी कहानी खत्म हो गई, उल्टा बना के मैंने दिखा दिया। अगेन एक और देखेंगे,
मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और बनाया, यहाँ मैंने Br लिख दिया, यहाँ Cl लिख दिया, यहाँ I लिख दिया। अब देखेंगे अगर मैं इधर 1 लिखूँ तो अगली ब्रांचिंग 2 3 फिर 4 5 तो 1 3 5। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो अगली ब्रांचिंग 2 3 फिर 4 5। अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ तो अगली ब्रांचिंग 2 3 फिर 4 5। तो देखिए अब देखते हैं कहाँ से करना है। तो देखेंगे इसकी पहली ब्रांचिंग फर्स्ट क्लैश, अगली ब्रांचिंग थर्ड क्लैश, अगली 5 5 5। तो इसकी तीनों ब्रांचिंग क्लैश हो रही है 1 3 5 1 3 5। तो अब क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ये B, ये C और ये I। तो बताओ B पहले आता है, C पहले आता है, I। तो 1 यहाँ आ गया। अब 2 लिखने की दो पॉसिबिलिटी, या तो लेफ्ट या फिर राइट। अब देखिए अगर मैं इधर लिखूंगा तो इधर C है, इधर I है, तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो यानी कि 2 3 4 5 देन 6। अब नाम लिख देंगे इसका। नाम बहुत ही आसान है, कैसे लिखोगे नाम इसका, नाम कैसे लिखोगे बताओ, लिखो चलो नाम। तो पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमो लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, फिर क्या लिखेंगे हाइफन 5 आयोडो, और लास्ट में क्या लिखेंगे बेंजीन। अब उल्टा बनाएंगे, उल्टा देखो कैसे बनाएंगे। उल्टा बनाने के लिए पहले बेंजीन बनाएंगे, गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ध्यानपूर्वक समझेंगे आप। 1 ब्रोमो, 1 पे Br, 3 क्लोरो, 3 पर Cl, 5 आयोडो, 5 पर आयोडीन। तो ये मेरा बन गया उल्टा, आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, अब ध्यान से समझेंगे आप लोग। चलिए अब आप ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। यहाँ पर करना क्या है देखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो प्रीफिक्स प्लस बेंजीन का मामला आप समझ ही चुके हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर BrClI, तो 1 मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, यहाँ भी दे सकता हूँ, यहाँ भी दे सकता हूँ। मैंने यहाँ 1 दिया तो अगली ब्रांचिंग 2 पर, फिर 3 पर, फिर 4 पर, तो यहाँ पर 1 2 4। अगर मैंने यहाँ 1 दिया तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 5। और अगर मैंने यहाँ 1 दिया तो 1 2 3, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से एक जगह आएगा। अब यहाँ पर है 1 2 5 और यहाँ है 1 2 4, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे भाई पहली ब्रांचिंग यहाँ पे भी क्लैश, सेकंड भी क्लैश, लेकिन यहाँ पे थर्ड ब्रांचिंग फोर्थ पर आ रही है। यहाँ 1 दूंगा तो थर्ड ब्रांचिंग फिफ्थ पर आ रही है। तो नाम लिखेंगे इसका 2 ब्रोमो, भाई प्रीफिक्स प्लस बेंजीन लिखते हैं, फिर 4 क्लोरो, फिर 1 आयोडो, और लास्ट में लिख देंगे बेंजीन। उल्टा बनाना बहुत आसान है, पहले बेंजीन बनाएंगे, गिनती लिख दो कहीं से भी 1 2 3 4 5 देन 6। 2 ब्रोमो, 2 पर Br, 4 क्लोरो, 4 पर Cl, 1 आयोडो, 1 पर I। अब एक बात ध्यान समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ इस जगह पर जो अगला नाम है उसको आप ध्यान से समझेंगे। आपने प्रीफिक्स प्लस बेंजीन देख लिया, अब अगली कहानी को आप ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है जी, देखिएगा अगली कहानी को आप। ठीक है, अगली कहानी कुछ इस तरीके से है। देखिए बच्चों, इसको भी जरा मैं रखूं। अगली कहानी कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ये चीज है, इधर लगा दो आप OH, तो इसका नाम मैं लिखूंगा प्रीफिक्स प्लस फिनोल। प्रीफिक्स प्लस फिनोल, इसका नाम मैं लिखूंगा प्रीफिक्स प्लस फिनोल। बात क्लियर?
क्या नाम लिखूंगा, प्रीफिक्स प्लस फिनोल। और ध्यान रखिएगा 1 यहीं पर आना चाहिए, 1 यहीं पर ही आना चाहिए। 1 यहाँ पर कब आएगा, जब OH से कोई ज़्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना हो। तो ध्यान रखना बेंजीन होगा, OH के नीचे ही 1 आना चाहिए। और OH के नीचे 1 कब आएगा, जब OH से ज़्यादा कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना प्रेजेंट हो। तो सिंपल ध्यान रखिएगा नाम होगा प्रीफिक्स प्लस फिनोल। तो 1 की पोजीशन बिल्कुल फिक्स रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख देता हूं, आप जरा ध्यान से समझेंगे अब, ठीक है। ये मैंने यहाँ OH लिख दिया, 3 नाम मैं एक साथ लिखूंगा। यहाँ भी मैंने OH लिख दिया और यहाँ भी मैंने OH लिख दिया। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैंने यहाँ Cl लिखा, यहाँ Br लिखा। अब क्या इधर Br लिखा, इधर Cl लिखा, और अब क्या इधर Br लिखा, इधर Cl लिखा। अब आपको तो अच्छे से पता ही है 1 की पॉसिबिलिटी बिल्कुल फिक्स है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब 2 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, तो लेफ्ट या राइट, कहाँ से ब्रांचिंग पहले पड़ रही है, यहाँ क्लोरो से। तो 2 भाई यहाँ पे 2 पे ब्रांचिंग है, यहाँ 2 3 पर है, तो यहाँ आएगा 2 3 4 5 6। यहाँ पे कहाँ ब्रांचिंग है, ब्रोमो पहले आ रही है, तो 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो 2 3 पे ब्रांचिंग, 2 3 पे ब्रांचिंग दोनों पे क्लैश हो रही है। तो जैसी बात है ब्रोमो का B, क्लोरो का C, तो अल्फाबेटिकली लग जाएगा। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो नाम लिखने का तरीका क्या है आप लोगों को तो पता ही है, प्रीफिक्स प्लस फिनोल, प्रीफिक्स प्लस फिनोल। तो प्रीफिक्स यहाँ पर 2 है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है। तो मैं लिखूंगा 5 ब्रोमो, इसका काम खत्म। फिर हाइफन 2 क्लोरो, इसका भी काम खत्म। प्रीफिक्स के बाद हम लोग सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे, उसका नाम है फिनोल। इसी तरह से इधर लिखेंगे 2 ब्रोमो हाइफन 5 क्लोरो, और यहां हम लिख देंगे फिनोल। इसी तरह से यहां लिखेंगे 3 ब्रोमो 5 क्लोरो, और लास्ट में लिख देंगे फिनोल। ठीक है ना। अच्छा जी, उल्टा बनाना बहुत आसान है। अगर उल्टा आपको बनाना है तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फिनोल बनाना पड़ेगा। बना दिया फिनोल। सेम हियर, यहाँ पर भी पहले फिनोल बनाना पड़ेगा। बना दो फिनोल। सेम इधर, पहले यहाँ पे फिनोल बनाना पड़ेगा। फिर आप गिनती लिख दो कहीं से भी, जहाँ से भी तुम्हारा मन करे, बस एक OH को देना। 2 3 4 5 6, मर्जी आपकी, बस एक यहाँ दो। फिर 2 3 4 5 6, 1 यहाँ दो, मर्जी आप दो कहीं भी दो। 2 3 4 5 6। फिर क्या है, 5 ब्रोमो, तो 5 पे ब्रोमो लगा दो। 2 क्लोरो, 2 पे Cl लगा दो। 2 ब्रोमो, 2 पे Br लगा दो। 5 क्लोरो, 5 पे Cl लगा दो। 3 ब्रोमो, 3 पे Br लगा दो। 5 क्लोरो, 5 पे Cl लगा दो। तो ये हो गए उल्टे नाम। तो इनका नाम मैंने बता दिया, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन है। प्रीफिक्स प्लस बेंजीन इनका नाम है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर इस OH की जगह यहाँ पर मैं NH2 लगा दूँ, NH2 लगा दूँ, तो इसका नाम 1 यहाँ फिक्स रहेगा। 1 यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। ध्यान रखना, NH2 के नीचे ही 1 आना चाहिए। NH2 के नीचे 1 कब आएगा, जब NH2 से ज़्यादा कोई सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना हो। तो ऐसे में इसका नाम होगा प्रीफिक्स प्लस एनिलीन। प्रीफिक्स प्लस एनिलीन। और इसका एक और नाम होगा इसके साथ साथ, आप लिख सकते हैं प्रीफिक्स प्लस बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन अमाइन, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन अमाइन। अब जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे मेरी बात को। ठीक है, ध्यानपूर्वक मेरी बात को आप लोग क्लियरली देखेंगे। देखिए कैसे करना है। इसे उड़ा रहा हूं मैं आपके सामने। सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस फर्क इतना है, यहाँ पर हम लोग OH हटा देंगे, यहाँ पर हम लोग OH हटा देंगे, और यहाँ पर OH की जगह पर हम लोग लगा देंगे NH2। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग नाम शुरू करेंगे। अब हम इसका नाम शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है, नंबरिंग तो सब कुछ वही है, बस पहले OH था, अब NH2 आ गया है। नंबरिंग में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, 5 पर ब्रोमो है तो हाइफन 5 ब्रोमो,
-2 क्लोरो, बस वहाँ पर फिनोल था तो यहाँ पर आप एनिलीन लिख देंगे, एनिलीन लिख देंगे, या फिर 5 ब्रोमो 2 क्लोरो और बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन दो नाम है, एनिलीन लिख दीजिए या फिर बेंजीन अमाइन लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। सेम है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, नाम लिखेंगे। यहाँ पर नाम कैसे लिखेंगे, ब्रोमो 2 पर है, क्लोरो 5 पर है, तो 2 ब्रोमो फिर 5 क्लोरो एनिलीन, या फिर इसका दूसरा नाम आप जानते ही हैं, 2 ब्रोमो लिखेंगे -5 क्लोरो लिखेंगे और इसको लिख देंगे बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन। इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे आप, इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे आप। इसका नाम कैसे क्या लिखेंगे आप, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो एनिलीन, या फिर इसका एक और नाम है 3 ब्रोमो 5 क्लोरो बेंजीन अमाइन, बेंजीन अमाइन इसका सेकंड नेम है। अब इसी तरह से इसे उल्टा बनाएंगे, उल्टा बनाना बहुत आसान है, बेंजीन अमाइन कह लो या एनिलीन कह लो, एक ही बात है। तो पहले बेंजीन बना देंगे, उसके ऊपर NH2 लगा देंगे, ये हो गया एनिलीन। इसे से बेंजीन अमाइन, पहले बेंजीन बना देंगे, पहले बेंजीन बना देंगे, गिनती। अच्छा, एनिलीन के लिए यहाँ पर NH2 लगा देंगे, अब देखो ध्यान से गिनती लिख देंगे जहां से मन करेगा, 1 2 3 4 5 6 गिनती लिख देंगे, 1 2 भाई 1 तो NH2 पर ही आएगा, 2 आप चाहे लेफ्ट लिखे राइट लिखे कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 देन 6। इसी तरीके से आप जानते ही हैं क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 पे Br, 2 क्लोरो सॉरी 5 ब्रोमो था, 5 ब्रोमो था, 2 क्लोरो था, 2 ब्रोमो 2 पे Br, 5 क्लोरो 5 पर Cl, 3 ब्रोमो 3 पर ब्रोमो 5 क्लोरो 5 पर क्लोरो। डन, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये आपका मैंने ये समझा दिया है एनिलीन का केस। अभी मैं सबके पहले सिंपल समझा दूँ, फिर टफ भी मैं लेके आऊँगा, आप जानते ही हैं लेवल धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये हमने एनिलीन और बेंजीन अमाइन के नाम लिखे, इसके बाद में अब मैं आपको 2-4 बातें और समझाऊंगा, उसे आप ध्यान से समझना। दो बातें मुझे आपको समझानी है। जैसे बच्चों बेंजीन है, अगर बेंजीन पे मैं एक कार्बन लगा दूं और वहां पर 2H छोड़ूं तो इसे कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर मैं इस पर एक H छोड़ूं तो इसे कहते हैं बेंजल ग्रुप, बेंजल ग्रुप। इसी तरह से अगर मैं इस पर एक कार्बन छोड़ूं तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजो ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने CH2 लिखा, तो ये कौन सा ग्रुप है बताओ आप, इसका नाम था बेंजाइल, अभी आपको पता लगा। अगर मैं कार्बन पर एक H छोड़ के 2 बॉन्ड ऐसी छोड़ दूं तो इसका नाम मैंने बताया था आपको क्या था, बेंजल। और अगर मैं एक भी H ना लगाऊं तो इसका नाम आपको मैंने बताया था बेंजो। अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ Cl लिख दिया तो बेंजाइल था, इतना केस बेंजाइल था तो इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। मान लीजिए मैंने यहाँ O लगा दिया तो पहले से इतना बेंजल था तो बेंजल के साथ एल्डिहाइड हो गया, तो बेंजल Al पहले से लिखा था तो डिहाइड और लिख दो आप, दो बार तो Al लिखेंगे नहीं, तो एल्डिहाइड में भी Al आ रहा था, एल्डिहाइड में भी Al था और बेंजल में भी, तो कॉमन आ गया एक बार बेंजल डिहाइड। अब ये बेंजो था, ये देखिए बेंजो है, तो यहाँ पे मैं OH लिख दूं तो इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। अब जरा ध्यान समझना, ये वाला आयुपैक एक्सेप्टेड नहीं है, ये वाला आयुपैक एक्सेप्टेड है।
ये वाला आयुपैक एक्सेप्टेड कुछ बुकों में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जो अब आई है उसमें ये आयुपैक एक्सेप्टेड है। बात क्लियर? तो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूं कि एनसीईआरटी इसको आयुपैक एक्सेप्टेड मान रही है, बाकी बुकों में ये आयुपैक एक्सेप्टेड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब में बेंजल एल्डिहाइड जो नाम है ये सब में आयुपैक एक्सेप्टेड है। ये वाला मैंने बता दिया है, ये एनसीईआरटी ने दे दिया है कि अब ये आयुपैक एक्सेप्टेड है। बाकायदा 12th का चैप्टर आप जानते हो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें एक टेबल बना रखी है, ब्रैकेट में आयुपैक नेम में बेंजोइक एसिड लिखा है। तो ध्यान रखेंगे, अगर 2 है बेंजीन के ऊपर कार्बन है, वहां 2 H है तो बेंजाइल, 1 H है तो बेंजल, और 1 भी H नहीं है तो बेंजो। बात क्लियर? अब जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे आप आगे की कहानी को, देखिएगा। इसे जरा मैं हटा देता हूं अब। ठीक है भाई, अब जरा एक बात ध्यान से समझेंगे आप। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं ये बेंजीन है और यहां पर CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम इधर ही 1 आपको देना पड़ेगा। इसका नाम है प्रीफिक्स प्लस बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बताऊंगा भी, रुक जाओ उसके बारे में। बेंजीन प्लस कार्बल्डिहाइड, ठीक है जी। और इसका एक और नाम आप लिख सकते हैं, प्रीफिक्स प्लस बेंजीन बेंजल डिहाइड। इसके 2 नाम हैं, जैसे वहां पर एनिलीन और बेंजीन अमाइन था, ये दोनों आयुपैक एक्सेप्टेड है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ 1 कब आएगा, यहाँ 1 तभी आएगा जब इससे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप ना आए। तो यहाँ पर इससे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, इससे CHO से ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं आना चाहिए, तभी आप बेंजल कार्बल्डिहाइड या बेंजल डिहाइड यूज कर सकते हैं। अब जरा मैं आपके सामने कुछ नाम लिखता हूं, उन्हें आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए इन तीनों के नाम लिखेंगे। यहाँ आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी, यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये रहा एक ये रहा, ये ज्यादा सीनियर है, तो यहाँ पर 1 आएगा, ये प्रीफिक्स बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे 3 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सबसे ज्यादा सीनियर ये है, तो यहाँ 1 आएगा। अब 2 के लिए, यहाँ अगर मैं 2 यहाँ लिखूंगा तो ब्रांचिंग आएगी, यहाँ 2 3 पे ब्रांचिंग है, तो 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर। इधर मैं देखूंगा 2 पे ब्रांचिंग आ रही है या 2 3 पर है, तो 2 3 4 5 6। यहाँ मैं देखता हूँ तो 2 3 2 3, दोनों में ब्रांचिंग 3 3 आ रही है, मगर ये हाइड्रोक्सी का H है, ये अमीनो का A है, तो अल्फाबेटिकली चलेगा क्योंकि ब्रांचिंग क्लैश हो गई है। तो 2 3 4 5 देन 6। देखो ध्यान से देखो बच्चों, क्लियर हो रहा है यहाँ तक या नहीं क्लियर हो रहा? चलिए अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, पहले अल्फाबेटिकली लिखेंगे भाई, क्लोरो का C और नाइट्रो का N, तो C पहले आएगा, तो 5 क्लोरो, काम खत्म, -2 नाइट्रो। अब इतनी बात खत्म हो गई। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स प्लस बेंजल कार्बल्डिहाइड था या बेंजल एल्डिहाइड था। भाई आपको पता है CHO में अल लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अल। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं आ रहा। जब CHO का कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं होता तो कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, और काउंट होता है तो अल लिखते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है तो हम लोग इसका सफिक्स लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। तो पहले पूरा लिखेंगे बेंजीन, फिर लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, ठीक है जी। इसके बाद ध्यानपूर्वक समझेंगे, इस जगह पर इतनी चीज हो गई, या फिर इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग 5 क्लोरो 2 नाइट्रो और बेंजल डिहाइड। अब इधर आ जाओ, इसका नाम लिखेंगे हम लोग। इसका नाम देखो कैसे लिखेंगे, आप लोगों को पता ही है, 2 ब्रोमो, काम खत्म, 5 हाइड्रोक्सी, इसका सफिक्स यूज, प्रीफिक्स यूज होगा ना हाइड्रोक्सी, OH का हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड, ये भी आयुपैक में एक्सेप्टेड है। या फिर इसका एक और नाम है, आप लोगों को पता ही है, हम लोग 2 ब्रोमो लिखेंगे, 5 हाइड्रोक्सी लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये इसका दूसरा नाम हो गया। इसी तरह से इसका नाम लिखेंगे एच पहले या ए पहले, ए पहले, तो यहां मैं लिखूंगा 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है जी, बेंजल्डिहाइड। अब देखेंगे उल्टा बनाएंगे, 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी, उल्टा करो सॉरी, तो बेंजल्डिहाइड की जगह हम लिख सकते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। अब इसको उल्टा बनाएंगे, इसको उल्टा देखो कैसे बनाएंगे, क्या लिखा है यहाँ, बेंजल्डिहाइड लिखा है, तो बेंजल्डिहाइड लिखा है तो सबसे पहली बात एल्डिहाइड बनाएंगे। बेंजीन कार्बल्डिहाइड आपको पता ही है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे और फिर CHO लगाएंगे, बेंजीन लगाएंगे और CHO लगाएंगे, बेंजीन लगाएंगे और CHO लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखेंगे, गिनती लिखेंगे, गिनती के लिए आपको बताइए 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। अब 2 आपकी मर्जी है, कहीं भी लिख दो, 2 3 4 5 6, तो 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, कहीं भी लिख दो 2 3 4 5 6, 1 यहाँ लिख दो, 2 आपकी मर्जी, कहीं भी लिखो 2 3 4 5 देन 6। अब जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, 5 क्लोरो लिखा है, 5 पर Cl लगा दो, 2 नाइट्रो, 2 पर NO2, 2 ब्रोमो, 2 पे Br, 5 हाइड्रोक्सी, 5 पर OH, 3 अमीनो, 3 पर NH2, 5 हाइड्रोक्सी, 5 पर OH। तो ये मैंने आपके सामने कुछ ग्रुप बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, बेंजल्डिहाइड का केस। इसी तरीके से आप देखेंगे ध्यान से, अभी थोड़े सिंपल सिंपल से चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद कॉम्प्लिकेटेड चलेंगे। पहले सिंपल सिंपल ही चलने दो। अगला नाम देखेंगे आप, अगला नाम मैं आपको समझाता हूं। देखिए यह है COOH, सबसे ज्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर अगर 1 आएगा तो नाम यूज करेंगे प्रीफिक्स प्लस बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, और मेरी बात आप मानिए तो आप यही यूज कीजिएगा, आप इसी को यूज कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बेंजोइक एसिड भले ही एक्सेप्टेड कर लिया हो लेकिन अभी अदर बुक नहीं कर रही है, तो अगर आपके सामने आता है तो आप यही यूज कीजिएगा। प्रीफिक्स प्लस बेंजोइक एसिड यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा, मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा। मैं आपसे कहूंगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ही कीजिए। हालांकि एनसीईआरटी ने बोल दिया है, तो खामा का अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, आपने इसको टिक मार दिया तो आपको क्वेश्चन चैलेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे झंझट में ना बढ़े, आप इसको ही बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अब 1-2 क्वेश्चन मैं आपके सामने करने जा रहा हूं।
इनके नाम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से जरा एक बार। तो अब कहानी क्या है, इधर भी 1 आएगा, इधर 2 पे ब्रांचिंग, यहाँ 2 3 पर है, तो 2 3 4 5 6, यहाँ 1 आएगा। 2 लिखने की 2 पॉसिबिलिटी है, लेफ्ट भी राइट भी, यहाँ 2 पर, यहाँ 2 पर, फिर यहाँ अगली 3 पर, यहाँ 3 4 5 पर, तो जाहिर सी बात है 2 3 4 देन 5 देन 6, इस तरह से 1 यहाँ 2 पर, लेकिन यहाँ पे अगली ब्रांचिंग 3 पर है और यहाँ पे 3 4 5 पर है, तो 2 3 4 5 देन 6। तो आप खुद समझदार हैं। अब इसका नाम लिखेंगे, नाम के लिए पहले प्रीफिक्स लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप थे, आपको पता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप COH है, और जब सबसे ज़्यादा सीनियर फंक्शनल ग्रुप COH आ गया, उससे ज़्यादा कोई सीनियर है ही नहीं, तो बाकी सबके प्रीफिक्स बनेंगे। तो इसका जो अच्छा इनके बारे में ज़रा ध्यान समझो। देखो ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं एल्कोक्सी, इसको कहते हैं एल्कोक्सी। जैसे एल्क मतलब होता है वर्ड रूट, एल्क मतलब होता है वर्ड रूट। कार्बन 1 के लिए मैथ हो गया, कार्बन 2 के लिए एथ हो जाएगा, कार्बन 3 के लिए प्रोप हो जाएगा, इसी तरह से। तो एल्क मतलब वर्ड रूट है, ऐसे ही चलेगा। जैसे मान लीजिए CH3O है, तो मैंने बताया था एल्कोक्सी, एल्कोक्सी बताया था, तो कितने कार्बन है, 1, तो एल्क की जगह मेथ लिख दे, तो इस प्रीफिक्स का नाम हो गया मिथॉक्सी। इस तरह से जैसे मान लीजिए CH3 CH2O, तो मैंने इसका नाम बताया था एल्कोक्सी, तो यहाँ पे एल्क की जगह कितने कार्बन है, 3, तो 2, तो एथ लिख दे, तो एथॉक्सी। तो एल्कोक्सी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये एक तरह का प्रीफिक्स है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जरा आगे देखेंगे ध्यान से। अब देखेंगे ध्यान से कैसे करना है। अब इनका नाम लिखेंगे हम लोग, प्रीफिक्स है, तो ये मेरा एल्कोक्सी है, एल्कोक्सी मतलब ये मिथॉक्सी हो गया, क्योंकि ये कार्बन तो मैथ आ जाएगा, हाइड्रोक्सी H साइनो C, तो जाहिर सी बात है C आएगा, तो मैं लिखूंगा पहले 2 साइनो, काम खत्म, H और M में से H आएगा, 3 हाइड्रोक्सी, काम खत्म, 5 मिथॉक्सी, काम खत्म। अच्छा, फिर लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। मैं बेंजोइक एसिड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डिनाई कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, आपको लिखा हुआ IUPAC में आ जाएगा, लेकिन मैं इसी को ही यूज करूंगा। उल्टा देखेंगे, बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड बना दीजिए। आप 1 यहाँ लिख दिए, मर्जी है, आपको 2 कहीं भी लिखना, तो 2 3 4 5 देन 6। अब आप खुद समझदार हैं, यहाँ लिखा है 2 साइनो, तो 2 पे CN, फिर 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर OH, 5 मिथॉक्सी, 5 पर मिथॉक्सी, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब जरा यहाँ देखेंगे इस चीज को, यहाँ समझेंगे इस चीज को। ये मैंने करा दिया, जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने पहले इसका नाम लिखा फिर उल्टा बनाया। अब यहाँ देखेंगे, यही सीनियर है, तो ये ब्रोमो का B, ये भी साइनो का C, और ये क्या एल्कोक्सी है क्योंकि O है, और यहाँ 2 कार्बन है तो ये इथोक्सी है। तो अल्फाबेटिकली E पहले आएगा, B पहले आएगा, C, तो B पहले आएगा, तो फिर मैं लिखूंगा 6 ब्रोमो, काम खत्म। फिर लिखूंगा C और E में से C, 3 साइनो, काम खत्म। फिर -2 इथॉक्सी, काम खत्म। तो सभी प्रीफिक्स का काम खत्म। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, उल्टा बनाएंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, गिनती लिखेंगे, कहीं 1 2 कहीं भी लिख दो, 2 3 4 5 देन 6 ब्रोमो, 3 साइनो, 2 इथॉक्सी, डन। उल्टा देखेंगे। अब उल्टा आप लोग जानते ही हैं, ब्रोमो का B, फिनाइल का P, और ये तो एस्टर है, इसका मैंने आपको बताया था। ये देखिए यहाँ O लग रहा है ना, यहाँ पे मैं एक नाम और लिखना चाहता हूँ इधर, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें याद आ जाए। डन, 2 एस्टर हैं। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, आप लोगों को पता ही है, इसका नाम है, यहां से लिखते थे ना हम लोग, एल्केनॉइल, ये एल्केनॉइल, और ये क्या है, ऑक्सी।
अब एल्क होता है वर्ड रूट, कितने कार्बन है 2, तो ये हो गया इथेनॉइल ऑक्सी। इसी तरह से आपको बताइए, इसके बारे में मैंने बताया था ये कैसे, ये वाला कैसे करना था, ये ब्लू से कर देता हूं मैं, एल्कोक्सी, और फिर ये था कार्बोनिल, और एल्कोक्सी आपको पता ही है, एल्कोक्सी आपको पता ही है, एल्क मतलब वर्ड रूट, तो यहाँ एल्कोक्सी, ये वाला एल्कोक्सी था ना, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन है 1, तो मैं लिखूंगा मिथॉक्सी कार्बोनिल। चलिए अब नाम लिखेंगे अब इसका उल्टा। अब मुझे बताइए आप इसका नाम लिखेंगे, बी पहले आएगा, एम पहले आएगा, ई पहले आएगा या पी पहले आएगा, तो बी आएगा, तो 6 ब्रोमो, काम खत्म। अब एम पहले, ई पहले या पी पहले, तो ई पहले आएगा, तो 3 पर है, -3 इथेनॉइल ऑक्सी, इसका भी काम खत्म। अब बताइए आप, पी पहले आएगा या एम पहले आएगा, तो एम पहले आएगा, हाइफन, ये 4 था, तो 4 मिथॉक्सी, जगह कम पड़ गई, कार्बोनिल, यहाँ लिख दिया, तो इसका भी काम खत्म। अब 5-2 पर क्या है, फिनाइल, पीएच फिनाइल है, ये फिनाइल, वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, डरना मत, एक ही बात है ये, तो यहाँ मैंने लिख दिया -2 फिनाइल। इस चीज को फिनाइल कहते हैं, जो बेंजीन जुड़ी होती है डायरेक्ट, और इसको पीएच से भी लिख देते हैं, बात क्लियर, फिनाइल। अब नाम लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, उल्टा बनाएंगे, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 देन 6। अब आप खुद समझदार हैं, यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है पढ़ो, 6 ब्रोमो, 6 पे Br, 3 इथेनॉइल ऑक्सी, 3 इथेनॉइल ऑक्सी, तो पहले ऑक्सी लगाया, फिर इथेनॉल के साथ ये बना दिया, फिर 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, तो यहाँ पर 4 पे कार्बोनिल जोड़ा और उस पर मिथॉक्सी लगा दिया, फिर है 2 फिनाइल, 2 पर फिनाइल लगा दो, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड मैं पहले ही बना चुका था। तो आप लोगों को उम्मीद है ये दिख रहा होगा, ठीक है। और लंबी वीडियो करने से बेटर है कि अभी इसको यहीं स्टॉप करके सेकंड वीडियो पे जाया जाए, क्योंकि 42 मिनट की तो हुई गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ सिंपल कराए, आगे थोड़ी सी टफ और होगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस 2 वीडियो और आए, 2 या 1 वीडियो और आएगी आईपैड पर, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे।